जो बता दीजिए ध्यान से। जो अपन अब पढ़ेंगे बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तक हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन, क्या पढ़ा था बेटा? प्यूरिफिकेशन। क्वालिटेटिव और एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, दोनों में फर्क। क्वालिटी में हम ये पता करेंगे कि ये एलिमेंट है कि नहीं, क्वांटिटेटिव में पता करेंगे कितना है, अमाउंट। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपने पास सबसे पहला टेस्ट है, वो है बेटा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सीधे क्वेश्चन आएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास में, कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं। तो देखो, हमें अगर पता करना है इसमें कार्बन है कि नहीं, इसलिए हम इसमें कॉपर ऑक्साइड डाल देते हैं। क्या डालते थे बेटा? कॉपर ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड डालेंगे, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी कार्बन हुआ तो वो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। तो अपन क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं? कॉपर ऑक्साइड। अगर इसमें कार्बन हुआ तो पक्का वो कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा? CO2 में। अरे बोलो। और CO2 गैस यहां से फ्लो होके बाहर आएगी, और CO2 बाहर आएगी तो हम बाहर रखते हैं बेटा इसके लिए तैयार लाइम वाटर। क्या रखते हैं बेटा? और अगर CO2 हुई तो वो CO2 उड़ती हुई लाइम वाटर में जाएगी, और लाइम वाटर में रिएक्शन करके बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की आती है व्हाइट टर्बिडिटी। क्या आती है बेटा? टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन, एक ही बात है। तो जैसे ही अगर व्हाइट टर्बिडिटी आई तो मैं ये कहूंगा कि इसमें से क्या आई है बेटा? CO2 फ्लो करके आई है, और CO2 तभी फ्लो करके आ सकते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो। तो क्या कार्बन का डिटेक्शन हो गया? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का डिटेक्शन किससे करते हैं? कॉपर ऑक्साइड डाल के गैस को किसमें फ्लो करते हैं? लाइम वाटर में। क्लियर है? ये तो हो गया कार्बन का। किसका हो गया? जे अगर इसमें हाइड्रोजन हुआ, क्या हुआ? तो वही कॉपर ऑक्साइड डालेंगे बेटा, उसी कॉपर ऑक्साइड को डाले रखेंगे, और जे हाइड्रोजन हुआ तो H2O गैस बनेगी, और उस H2O को अपन फ्लो कराते हैं CuSO4 में, कॉपर सल्फेट व्हाइट, इसकी अनहाइड्रेट फॉर्म में। किसमें बोलते हैं? अनहाइड्रेट, मतलब पानी नहीं होता इसमें। और जैसे ही बेटा अगर मान लो यहां से अगर देखो, अगर कार्बन CO2 तो ही, अगर हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पे हम CuSO4 लेते हैं, कार्बन का टेस्ट हो गया। फिर इस टेस्ट ट्यूब में से हटा के नीचे क्या लगाते हैं? CuSO4। और अगर इसमें हाइड्रोजन हुआ तो H2 आएगा, और ये व्हाइट से क्या हो जाएगा? ब्लू। तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डाल के फिर उसमें से जो गैस रिलीज होती है उसमें CuSO4 में इसको फ्लो करते हैं, और उसका ब्लू कलर हुआ, उसका ब्लू कलर तभी होगा जब उसको कहीं से पानी हाथ आ गया होगा, जब उसकी हाइड्रेट फॉर्म बनी होगी। और पानी तभी हाथ आया होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। क्या रहा होगा? जैसे अभी तुम देखा होगा जब मून मिशन गए थे तो हम वहां पे हाइड्रोजन ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए। हम पानी नहीं ढूंढ रहे थे, हमें पता था कि वहां कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगी तो पक्का पानी मिल जाएगा। अरे बोलो, क्या सबको चमका के ये साथ में करने दोनों? साथ में कर सकते हो, बस अलग अलग, पहले इसमें लगा दिया फिर निकाल के इसमें लगा दो पाइप को। अरे बोलो, जैसे तुम बचपन में करते थे, एक स्ट्रॉ लेते थे, पहले इसका कोल्ड ड्रिंक को पी लेते थे, उसी स्ट्रॉ से दूसरी पी लेते थे, बस वैसा ही। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इस स्ट्रॉ को निकाल के दूसरे कंटेनर में लगा दो जिसमें CuSO4 हो, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले में लगा दो। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट, और इन्हें बोलते हैं लेसाने टेस्ट। क्या बोलते हैं? ये लेसाने जो टेस्ट है ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? इन सब के लिए होता है लेसाने टेस्ट। क्लियर है? लेसाने टेस्ट होता क्या है, ध्यान समझो। हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लेते हैं बेटा? एक इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटी सी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निशन ट्यूब। अगर आप लैब में गए हो तो आपने देखा होगा इग्निशन ट्यूब छोटी सी होती है। इसमें अपन क्या लेते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं थोड़ा सा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके अंदर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सोडियम डालते हैं। जब जिंदगी में पहली बार बच्चा सोडियम यही देखता है, ठीक है, तो इसमें हम सोडियम डालते हैं और इसे हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हीट। इसे खूब सारे हीट करते हैं फ्लेम में, और हीट करने से क्या होता है, जो इग्निशन ट्यूब होती है ना, एकदम लाल हो जाती है, रेड हॉट, इसलिए इसे इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। पूरी एकदम लाल हो जाती है, और इतनी गर्म करते हैं, और लाल होने से क्या होता है, सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिएक्शन। और रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्या लेते हैं, दूसरा अपने पास टेस्ट ट्यूब टाइप लेते हैं, इसमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी। और उसमें इग्निशन ट्यूब को लाके डाल देते हैं। इस इग्निशन ट्यूब को लाके इसमें डालते हैं। तो आपको पता है ग्लास की कोई चीज बहुत गर्म पे अगर पानी में डालोगे तो टूट जाएगी, तो इसको तो लाल गर्म करके रखते हैं एकदम, और लाके डालते डालते टूट जाती है, और टूटने के साथ ही इसके अंदर जितना सामान होता है वो पानी में आ जाता है, और पानी में आके वो पानी में घुल जाता है। पानी में फिर हम इसे फिल्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है उसे बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सोडियम फ्यूजन।
ये रहा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन है, समझ में आया। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करनी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इग्निशन ट्यूब में लो, इग्निशन ट्यूब को गर्म करो और गर्म करके साफ पानी में डालो। पानी में डालते हुए इग्निशन ट्यूब टूट जाएगी, अंदर जो सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके जो भी बनाएंगे वो पानी में घुल जाएगा, फिर उसका जो फिल्टर आएगा उसे बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अरे बोलो। अब क्वेश्चन आता है कि सर सोडियम क्या करता है वहां पे। देखो हमारे पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या था बेटा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन से होते हैं, इसमें हमने डाला सोडियम, क्या डाला, और ये इसे कन्वर्ट कर देता है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या होते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल को आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है सोडियम। तो क्वेश्चन आ सकता है लेसानी टेस्ट में सोडियम का क्या रोल है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोवलेंट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयनिक बॉन्ड में। कि सर कैसे, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत भी नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम, कार्बन तो है ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन को अपने साथ मिला के NaCN बना देगा। क्या बना देगा, और जे सल्फर हुआ तो क्या बना देगा, Na2S। क्या बना देगा, और जे हेलोजन हुआ तो क्या बना देगा, NaX। तीनों में से जो भी होगा, अगर नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम एक्सट्रैक्शन में क्या बनेगा, NaCN, सल्फर हुआ तो Na2S, और हेलोजन हुआ तो NaX। समझ में आ गया सबको, तीनों का अलग अलग क्लियर हुआ कि सोडियम हुआ तो NaCN, सल्फर हुआ तो Na2S, और नाइट्रोजन हुआ तो सॉरी हेलोजन हुआ तो NaX। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन, अगर नाइट्रोजन है तो क्या मिलेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट में, हेलोजन पे क्या मिलेगा, सल्फर पे क्या मिलेगा। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, अभी तक हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, तो यहां तक तो तीनों का सेम था। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट में कौन है, मुझे तो नहीं पता, तो मैं सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करूंगा। किसका करूंगा, इस सोडियम एक्सट्रैक्ट का कुछ अमाउंट लूंगा मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में, अरे बोलो, और मैं इसमें क्या डालूंगा बेटा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसको बॉइल करूंगा बेटा FeSO4 के साथ में। किसमें करूंगा बेटा, FeSO4 के साथ बॉइल करूंगा। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट है आपके पास में, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें मैं FeSO4 डालूंगा। क्या डालूंगा, FeSO4 डाल के मैं हीट करूंगा। क्या करूंगा, हीट। और उसके बाद में मैं जब हीट कर लूंगा FeSO4 डाल के, फिर मैं इसमें डालूंगा H2SO4। क्या डालूंगा, देन एसिडिफाई विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और बोलो, और जैसे मैं हीट करूंगा अगर पर्शियन ब्लू कलर आ गया, क्या कौन सा कलर आ गया, और पर्शियन ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब कंफर्म है कि उसमें नाइट्रोजन है। उसमें क्या है, समझा क्या। अब ये पर्शियन ब्लू कहां से आता है, तो इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तुम्हें आती है। देखो बेटा हमने क्या है कि बेटा अगर उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन था तो उसमें NaCN था, और आपने इसमें FeSO4 डाला मतलब Fe+2 डाला, तो ये Fe2+ साइनाइड के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन कंपाउंड बनाता है हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनो, बोलो, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो हेक्सासाइनोफेरेट। क्लियर है। फिर हम जब इसमें H2SO4 डालते हैं, क्या डालते हैं, इसको कुछ नहीं होता क्योंकि तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो हमने क्या किया था बेटा, हमारे पास था NaCN। क्या था बेटा, NaCN था, अरे बोलो, और हमने इसमें क्या डाला बेटा, ध्यान से, कि NaCN था, इसमें हमने FeSO4 डाला, ये FeSO4 रिएक्शन करके बना दिया। अब कुछ FeSO4 बच गया होगा, साइनाइड तो सारा इसमें चला गया। अब हम जब H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 क्या करता है कि जो बचा हुआ Fe+2 है उसको कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, अब देखो आपके पास Fe+3 चार्ज है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे -4 चार्ज है, तो क्या ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे बेटा, इसे रिएक्शन कैसे, तो आपको देखो सिंपल सी कहानी, Fe पे +3 चार्ज है, Fe पे कैसा चार्ज है, और FeCN6 4 माइनस, इस पे -4 चार्ज है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा बेटा, आपको पता है FeCN6 यहाँ तो आएगा 4, और Fe पे सॉरी यहाँ पे तो आएगा 3, Fe पे क्या आएगा 4। तो बाहर वाला Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3, और अंदर वाले की +2। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम सीखोगे भी और पूछता भी है। और जो ये चीज बनती है ये, इसका क्या है बेटा, पर्शियन ब्लू कलर है। कैसा कलर है, और इसका जो IUPAC नाम तो वही है, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, लेकिन इसका कॉमन नेम है बेटा फेरीफेरोसाइनाइड। कहां लिखा है बेटा,
ये फेरीफेरो। अब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नहीं है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा फेरीफेरो साइनाइड है। क्लियर है? कौन है जिसका प्रेसिडेंट ब्लू कलर है, कौन फेरीफेरो साइनाइड है, किसका टेस्ट है। क्लियर हुआ सबको? तो क्या टेस्ट है नाइट्रोजन का? नाइट्रो जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन उसको सोडियम में डाल के इग्निशन ट्यूब में गर्म करो, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओ, उसमें FeSO4 डालो, उस FeSO4 में H2SO4 डालो, फेरीफेरो साइनाइड जिसका परसेंट ब्लू कलर होता है। याद हो गया? नेक्स्ट मैंने टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर कि सर सल्फर का टेस्ट कैसे करते हैं? सल्फर का टेस्ट बहुत आसान है। उसी सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप क्या करो बेटा, लेड एसिटेट डाल दो इन एसिडिक एसिडिक मीडियम में, एसिडिक एसिड के ही मीडियम में लेड एसिटेट बनाओ, किसमें? एसिडिक एसिड में, और उसको डाल दो। जैसे ही आप डालोगे आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PbS। क्या बनेगा? इसका मतलब आपका सल्फर कंफर्म सल्फर है। बोलो। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, एक कंपाउंड होता है ये वाला, इसको ऐसे लिखते हैं Na2FeCN5NO। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम है, याद रखेंगे इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्लियर है? और ध्यान रखना, अगर आपने कोऑर्डिनेशन तुम्हें पढ़ी नहीं है, पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि जो ये NO है, इस NO पे +1 चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? +1। जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है पूछेगा, तो यहाँ ध्यान रखना NO+1 चार्ज का होता है अंदर जो लिगेंड है, और इसका नाम क्या है? सोडियम है नाइट्रोक्लोराइड। इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को अगर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाला और अगर उसमें सल्फर हुआ तो हमें वॉयलेट कलर आता है इसका, NaOS का, NaOS। सीधा याद रखोगे। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि एक सोडियम एक्सट्रैक्ट था, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला तो कौन सा कंपाउंड कंफर्म हुआ वॉयलेट कलर आने पे? सल्फर। और क्या बना वो भी याद होना चाहिए, क्या डालना है वो भी याद है होना चाहिए। समझा क्या? सल्फर का कंफर्मेशन में। अब किसी बच्चे के मन में आती है कि सर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते तो क्या होता? भाई दोनों होते तो हमारे पास सोडियम तो एक ही है, हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों बैठे, तो ये कहता है मैं NaCN बनाऊंगा, ये कहता है मैं Na2S बनाऊंगा, लेकिन दोनों तो नहीं बन सकते, तो हम दोनों का मिक्स कंपाउंड बन जाते हैं NaSCN। क्या बन जाते हैं? थायोसाइनेट। क्या बन जाता है? सल्फर को थायो बोलते हैं, थायोसाइनाइड। अरे बोलो, थायोसाइनाइड। तो हमें क्वेश्चन आता है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुआ तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बनाना? तो NaCN बनाना, Na2S बना, क्या बना? तो सोडियम थायोसाइनाइड। और अब अगर आप FeSO4 डालोगे, आप तो नाइट्रोजन का टेस्ट करते हो सबसे पहले, तो आप FeSO4 डालोगे तो FeSO4 डालने पर सिंपल सी कहानी है, आपका वो तो बनेगा ही नहीं हेक्सासाइनोफेरेट, क्योंकि NaCN है ही नहीं, आपका बनेगा ये वाला कंपाउंड, और इसका ब्लड रेड कलर होता है। कैसा होता है? क्योंकि अगर हम तो नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए डालते थे, तो NaCN में FeSO4 डालने पर हमारा ये FeCN6 बनता था, और जिसका फिर एसिडिक मीडियम में डालने पर परसेंट ब्लू कलर आता। लेकिन अब तो साइनाइड है ही नहीं, अब तो क्या है बेटा? थायोसाइनाइड है, और थायोसाइनाइड होने से आपको क्या मिलेगा बेटा? ये कंपाउंड मिलेगा। अरे बोलो, ये कंपाउंड कब मिलेगा? FeSO4 डाल के फिर H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे? मतलब आप नाइट्रोजन का जब टेस्ट करोगे तो नाइट्रोजन के टेस्ट में नाइट्रोजन का नहीं आएगा, ये आएगा। अरे बोलो। और ये अभी जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में FeSO4 डाल के H2SO4 डाले ब्लड रेड आया। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, सल्फर और नाइट्रोजन है, और सल्फर एक दूसरी शिफ्ट में था सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? अरे बोलो। आप कोई कहे नहीं सर मुझे दोनों का इंडिविजुअल टेस्ट चाहिए, तो आप सोडियम को एक्सेस में ले लो। क्या ले लो? इन दोनों को ये NaCN क्यों बनाना पड़ गया? NaCN क्योंकि सोडियम कम था, आप सोडियम को एक्सेस में ले लो, तो नाइट्रोजन अपना अलग बनाएगा, सल्फर अपना, तो आपको NaCN भी मिलेगा और Na2S भी मिलेगा, और अगर NaCN मिलेगा तो NaCN अपना टेस्ट देगा, Na2S है। क्लियर है? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड याद रखोगे, ये वाला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, और फेरीफेरोसाइनाइड कलर है, उसका पर्सेंट ब्लू कलर है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाला बेटा आपके पास में हेलोजन का टेस्ट। किसका टेस्ट है? उसी सोडियम एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले हमने नाइट्रोजन ढूंढा, नाइट्रोजन नहीं मिला तो सल्फर ढूंढा, अगर दोनों हुए तो दोनों का ब्लड रेड कलर आ जाएगा, और दोनों का इंडिविजुअल चाहिए तो सोडियम शुरुआत में कैस में ले लो? एक्सेस में। किसमें ले लो? लास्ट में हम देखेंगे NaX। क्या देखेंगे? देखिए इस NaX के टेस्ट में एक समस्या है,
अगर मान लो आपके कंपाउंड में पहले से NaCN और Na2S है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो एक समस्या है। जब तक ये दोनों बेटे NaX का टेस्ट आ ही नहीं सकता, NaX का टेस्ट है तो हमें पहले इन्हें सल्टाना पड़ेगा। जैसे तुम कई बार देखते होगे, तो मम्मी तुम्हें ऐसे मार देती है, तुमने कहा क्यों मारा, जैसे तुम्हारी छोटी बहन ने या भाई ने गलती की, उसको पीटा, साथ में तुम्हें पीट दिया, तुमने कहा मुझे क्यों मारा, तो क्या कहते तू भी तो करेगा ऐसा ही, तू भी तो करेगा ही, तो मतलब एज ए प्रिकॉशन हमें पीट देती है लाइक। तो हमें क्या करना है, हमें भाई तुम कहोगे सर क्या पता ये है कि नहीं, आपको जब भी NaX का टेस्ट करना है तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था उसमें डाइल्यूट HNO3 पहले डाल दो, सॉरी डाइल्यूट कंसंट्रेट है, कंसंट्रेटेड, क्लियर है, तो इसमें HNO3 डाल दो, क्या डाल दो, जैसे HNO3 डालोगे तो HNO3 अगर अगर हुए तो NaC और Na2S को खत्म कर देगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जैसे तुम जनरली देखते हो कि आप दिखाने जाते हो, पैरासिटामोल डॉक्टर यूं लिख देता है, मतलब तुम जैसे घुसते हो घुसते साथ ही लिख देता है पैरासिटामोल। आजकल के डॉक्टर ऐसे, पहले क्या लिख देता है पैरासिटामोल, बाद में वो देता है, मतलब मैं नहीं कहता सारे डॉक्टर खराब, कुछ डॉक्टर घुसने के साथ पैरासिटामोल तो लिखे रखते हैं, या मुझे लगता है वो जो उनकी जो बिल वाली मशीन है उसमें पहले स्टैंपलिंग करा के आया हुआ था, पैरासिटामोल तो लिखा हुआ ही आता है ऑलरेडी, क्लियर है, इनबिल्ड है। तो सेम कहानी अगर हमें हुआ, रिस्क क्यों ले, तो आपको सबसे पहले सोडियम एक्सट्रेट में HNO3 डालना है। क्यों डालना है, इसलिए कि अगर ये दोनों हुए तो इनकी बैंड बजा दे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्लियर है। तो ये समझ में पहली लाइन ये क्यों डाली हमने यहां तक, एसिडिफाई, इसमें नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई क्यों करते हैं। अब इसका टेस्ट आप बहुत सालों से पढ़ते हो, AgNO3 डाल दो, क्या डाल दो, Ag को जहां पर भी हेलोजन जीत जाते हैं वो AgX के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर ये X क्लोरीन हुआ, कौन सा हुआ बेटा, क्लोरीन, देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, ए व्हाइट प्रेसिपिटेशन, अगर यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आई, कौन सी पीपीटी आई, और ये व्हाइट पीपीटी आपके NH4OH में डिसॉल्व भी होती है, किसमें डिसॉल्व होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व भी होती है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे हेलोजन है वो क्लोरीन है, कौन है, अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेशन आई, मतलब अगर यहाँ पे X ब्रोमीन हुआ, अगर मान लो ये AgX हो, येलो कलर की प्रेसिपिटेशन देता है और NH4OH में कम कम घुलता है, इसका मतलब ब्रोमीन है, क्या है बेटा, और अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेशन है NH4OH में घुलता नहीं है, इसका मतलब आयोडीन है, क्या है बेटा, क्या चीज सबको समझ में आई बेटा, ये यही कहानी सुनाई इसने, और यहाँ पे वही कहानी सुनाई है कि पहले HNO3 क्यों डालना चाहिए, अगर NaCN, अगर नाइट्रोजन और सल्फर पहले से प्रेसिपिटेट हुए सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन के टेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है लास्ट वन आज की क्लास का, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस का अलग से टेस्ट होता है। द कंपाउंड इज हीटेड, अगर मुझे कोई कई ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें फॉस्फोरस है ढूंढो, तो मैं इसको सबसे पहले डालूंगा बेटा, इसको जानते हो H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन में सोडियम ले लो तो सोडियम में पेरोक्साइड, तो इसमें हम सोडियम पेरोक्साइड डाल के हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, अगर इसमें फॉस्फोरस हुआ तो सोडियम फॉस्फेट के रूप में बाहर मिल जाएगा, सारा फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में फॉस्फेट, और इस सोडियम फॉस्फेट में हम डालेंगे HNO3, क्या डालेंगे, और HNO3H प्लस देगा तो ये क्या बन जाएगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन जाएगा, और इसमें हम डालते हैं बेटा ये बड़ा सा कंपाउंड अमोनियम मोलिब्डेट, याद रखना स्ट्रक्चर, अमोनियम में मोलिब्डेट, और अमोनियम मोलिब्डेट डालने पे अगर येलो कलर आया इसका मतलब कंफर्म है उसमें फॉस्फोरस, उसमें क्या है, तो क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस होना है सबसे पहले सोडियम पेरोक्साइड डालो, पेरोक्साइड डालने के बाद उसमें HNO3 डालो, और फिर सोडियम सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम मोलिब्डेट डालो, अगर ये लोग कंपाउंड आया कंफर्म है कौन है, समझा क्या। अब इसको याद रखना बेटा, ये जो ये बना है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अमोनियम फॉस्फोरस मोलिब्डेट में कितने फॉस्फोरस होते हैं, एक, इससे रिएक्शन करके एक इसमें चला जाएगा, ये याद रखना बेटा, सबको समझ आई, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट अपना बचा है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो अपना कल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्कशन कर करा के कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा, और ये चैप्टर सबसे बड़ा बचा, उसके बाद तो कोई बड़ा चैप्टर बचा हुआ भी नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन हर बार, जो अपन ने ये जो कल की क्लास, आज की क्लास और कल की क्लास पढ़ेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार, और सीधा क्वेश्चन है, टिक मारने की जरूरत है, किसी को पूछा तो सीधा पता अमोनियम मोलिब्डेट भाग दो, कैसे क्वेश्चन आता सीधा, ब्लड रेड कलर किसका टेस्ट है, अब क्या मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का बड़ा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं, ये थोड़ी वो एक नंबर का ही मिलेगा ही, और याद है सल्फर नाइट्रोजन होता है, टिक मारा भागो, और दो चार पढ़ते याद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं बहुत मुश्किल है, समझा, बच्चे छोड़ जाते हैं
क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि नहीं यार कौन रटेगा, अरे कहीं का रटना है, 2 बार पढ़ो तो सही, कितना आसान है, इससे मुश्किल था थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले पढ़ने। अरे बोलो, चलो